नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो पंजाब में आईटीआई में जो एडमिशन है वो शुरू हो चुकी है। तो 13 जून से इसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एडमिशन के शेड्यूल के बारे में बताएंगे कि इसका एडमिशन का शेड्यूल क्या है। इसके अलावा इसके लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको बताएंगे। इसके लिए फ़ीस कितनी लगेगी, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जो जानकारी है वो प्रोवाइड करूंगा मैं। ऑनलाइन फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, कैसे चॉइस को सिलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, ये सारा प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बता दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे जो शेड्यूल दिया गया है, तो इसमें 3 काउंसलिंग जो है वो करवाई जाएंगी। तो पहली जो काउंसलिंग होगी वो 13 जून से 1 जुलाई तक होगी। तो 13 जून से जो काउंसलिंग है पहली वो शुरू हो चुकी है। इसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगा वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। तो इसके बाद आपकी जो डिपॉजिट डॉक्यूमेंट्स है उसकी वेरिफिकेशन होगी और प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी जो ऑनलाइन जो है वो पे होगी। उसके बाद 13 जून से 2 जुलाई तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से। उसके बाद 21 जून से 3 जुलाई तक जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है वो करवाई जाएगी। तो इसके लिए 21 जून से प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो 5 जुलाई से शुरू हो जाएगा। यानी कि 5 जुलाई से आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो आपने सीट आपको जो अलॉट हो गई होगी उसका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक तो डिपॉजिट, कोर्स एडमिशन फ़ीस, सीट कंफर्मेशन ऑनलाइन, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो करवाया जाएगा आपकी। यानी कि जो एडमिशन फ़ीस होगी वो डिपॉजिट होगी। इसके अलावा आपकी जो सीट कंफर्मेशन है ऑनलाइन वो भी कंफर्म हो जाएगी 6 जुलाई से 10 जुलाई तक। यानी कि 5 का आपका रिजल्ट आएगा तो 6 से 10 जुलाई तक वो प्रोसेस चलेगा आगे। उसके बाद उसके साथ ही बाद में आपकी जो सेकंड काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगी। यानी वो साथ ही आपकी जब 5 को रिजल्ट आएगा 6 जुलाई से 13 जुलाई तक अगली जो काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगी। उसमें भी आपका फर्स्ट जो प्रोसेस है वो रहेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, फ़ीस ऑनलाइन का। उसके बाद 6 जुलाई से 14 जुलाई तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी ऑनलाइन 11 जुलाई से 15 जुलाई। उसके बाद सीट अलॉटमेंट और रिजल्ट जो होगा सेकंड काउंसलिंग का वो आएगा 17 जुलाई को। उसके बाद एडमिशन फ़ीस, सीट कंफर्मेशन ऑनलाइन वो रहेगी 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक। तो 17 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा तो थर्ड काउंसलिंग जो होगी वो आपकी 18 जुलाई से शुरू हो जाएगी। उसके बाद सेम प्रोसेस रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 जुलाई से शुरू हो जाएगी। चॉइस फिलिंग जो है वो 23 जुलाई से शुरू होगी। सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी फोर्थ काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। फोर्थ काउंसलिंग जो होगी वो आपकी 2 अगस्त से शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी 2 अगस्त से। 9 अगस्त को चॉइस फिलिंग होगी, 14 अगस्त को आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद जो लास्ट काउंसलिंग होगी वो स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगी, वो 16 अगस्त से शुरू हो जाएगी। और ये आपकी जो काउंसलिंग है वो चलेगी आपकी 31 अगस्त तक चलेगी सारी। तो उसके बाद आपका जो प्रोसेस है यहाँ पे आपको जो प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बता दें जो एडमिशन का शेड्यूल है इसमें जो रजिस्ट्रेशन है और सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं आपने, उसमें बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। उसकी जो फ़ीस रहेगी वो 100 रुपीज़ रहेगी। तो वो आपको एक लिंक मिलेगा, उसके ज़रिए आपने पेमेंट अपनी कर देनी है। उसके बाद जो भी आपकी ट्रेड है उसकी जो इंस्टीट्यूट है वो आपने ध्यान से सेलेक्ट करनी है। और जब आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो पोर्टल पर आपको सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो उसमें चेक करने के बाद आपने एडमिशन फ़ीस जो है वो सबमिट करनी है। तो सबसे पहले आपने 100 रुपीज़ पे करनी है। जब रिज़ल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो उसके बाद आपने जो बाकी फ़ीस है वो सबमिट करनी है। तो इसमें आपको बता दें कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की जो एनुअल फ़ीस है वो 3400 रुपये है। और प्राइवेट जो है वहाँ पे इनकी जो फ़ीस रहेगी वो 19,312 और 12,875 रुपये रहने वाली है। तो ऑनलाइन दाखिले के संबंध में जो भी सरकारी आईटीज़ हैं वहाँ पर हेल्प डेस्क दिए गए हैं, वहाँ पे जाके भी आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा पंजाब सरकार की तरफ से जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनको कुछ सहूलतें दी जाएगी। यानी कि उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। तो उनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अधीन जो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे उनको 2.5 लाख रुपए उनकी इनकम कम होनी चाहिए, तो उनको जो स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। तो इसके लिए पंजाब सरकार की तरफ से फ़ीस राशि जो है वो 2500 रुपये और इसके अलावा जो एकेडमिक भत्ते होते हैं वो दिए जाएंगे। तो जो भी राशि आपको प्राप्त होगी वो फ़ीस की राशि के साथ आप इंस्टीट्यूट में जमा करवा सकते हैं।
उसके बाद किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। अब मैं बात करूँगा आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक तो आपका यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए पीडीएफ फाइल में, 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कैटेगरी यहाँ पे बता दें, जैसे एससी बीसी कैटेगरी होती है उनका सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम का सर्टिफिकेट। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि अगर आपने 10th 12th 8th के अलावा भी कोई क्वालिफिकेशन की है तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा क्वालिफिकेशन का। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो और इंस्ट्रक्शन दी गई, जैसे दाखिले के लिए आपने इनकी जो वेबसाइट है यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ITI-punjab.nic.in, यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। इसके अलावा जो भी शेड्यूल दिया गया है उसके अनुसार आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है अपनी लास्ट डेट तक। तो यहाँ पे आपको जैसे 4th काउंसलिंग जो है वो करवाई जाएंगी। उसके बाद आपने अपना जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी बननी ज़रूरी है, वो सही होनी चाहिए। इसमें आपका फॉर्म भरते समय कोई भी नाम में स्पेलिंग या डेट ऑफ बर्थ जो है या कैटेगरी जो है वो ठीक बननी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए कोई भी डिटेल जो है वो आपकी। तो ये कुछ जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे दी गई हैं। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन आपने ध्यान से पढ़ लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टूडेंट हो गए, जैसे मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग, उनकी जो एनुअल फ़ीस है वो 3400 रुपये है, यहाँ पे बताया गया है। जैसे इसके लिए जो फ़ीस लगेगी वो 12,750 प्लस 450 रुपये है। 700 प्लस जो फ़ीस होगी वो 3 मंथ की होगी, ठीक है, तिमाही किस्त होगी। तो इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ पे दिया है। इसके अलावा आप जो भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपने इसका प्रिंट जो है वो निकाल लेना है। तो अभी लास्ट में हम आपको बता दें कि 31 अगस्त तक आपका जो एडमिशन है वो करवा ली जाएगी और उसके बाद 2 सितंबर 2024 से आपकी जो क्लासेस है वो शुरू हो जाएंगी। तो ये सारा शेड्यूल था, डॉक्यूमेंट्स थे और क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो मैंने आपको बता दी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई लॉगिन फॉर ITI काउंसलिंग 2024। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे पूरा प्रोसेस कैसे आपने अप्लाई करना है। तो इसके लिए चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।